40 साल बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं। आप लोग ऐसा ट्रीटमेंट करती हैं कि पीरियड्स आने लगता है, एग बनने लगते हैं। एक आदमी फिट है तो 100 साल की उम्र में भी बाप बन सकता है। अगर स्पर्म काउंट ठीक है तो बन सकता है। शुक्राणु उनका भी कम हो सकता है, जैसे महिलाओं का एक कम होगा वैसे शुक्राणु उनका भी कम हो सकता है। जी। आईवीएफ में ट्विंस ज्यादा होते हैं। आईवीएफ में एक्चुअली हम लोग 2 बच्चे डालते हैं। क्रिस्टा आईवीएफ पे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब सारे आईवीएफ को साइड करके हमको जाना है तो क्रिस्टा आईवीएफ में जाना है। आईवीएफ की बात आती है तो लोग डरते हैं कि भाई खर्चा बहुत लगने वाला है। आईवीएफ के बाद जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी होते हैं बिल्कुल हेल्दी होते हैं। कि कोई 20 साल 30 साल से कोशिश कर रहा है और बच्चा नहीं हो रहा है, वो क्रिस्टा आईवीएफ में आता है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव करता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो सच में लैब इतना अच्छा है, इतना ट्रांसपेरेंसी रखती हैं आप लोग कि पेशेंट के जो फैमिली है वो देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। कई बार आते होंगे तो लोगों के पास पैसे कम होते होंगे तो उनका भी आप लोग ट्रीटमेंट करती हैं, वो कैसे संभव हो पाता है? यहाँ पे लोन की सुविधा भी है हमारे पास में। दोस्तों अभी हम दिल्ली के क्रिस्टा आईवीएफ में हैं, जो कि देश का सबसे बढ़िया आईवीएफ अस्पताल है। यहाँ पर इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं और आज के समय में क्रिस्टा आईवीएफ पे सभी लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब क्रिस्टा आईवीएफ के कारण कई लोगों के घर में खुशियां आई है। हमारे साथ डॉक्टर निधि मैम हैं। कैसी हैं निधि मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे बताइए? हम भी बहुत अच्छे हैं। हाल ही में मैडम आपका वीडियो अपलोड हुआ, बहुत ज़्यादा प्यार मिला और कई ऐसे कमेंट्स आए कि हमको निधि मैम से ही इलाज करवाना है, निधि मैम से मिलना है। मतलब आप लोग के कारण आज हर घर में, समझिए जिस घर में परेशानी है उस घर में खुशियाँ आ रही है। मैम ये बहुत बड़ी बात है। हमें भी अच्छा लगता है, पेशेंट आते हैं, दूर दूर से आते हैं। मतलब हमारे पास देश के तो पेशेंट्स हैं ही, बाहर से भी आते हैं क्योंकि दिल्ली मेन सेंटर हो जाता है जहाँ पे इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं हमें दिखाने के लिए, और बहुत लोग यहाँ से खुशियाँ लेके गए हैं। आईवीएफ करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस कपल को पड़ती है? देखिए, बहुत पेशेंट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं, ना किसी ने कोई टेस्ट कराए होते हैं, लेकिन बहुत कारण हैं जो हमें पता करने होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होना। यानी अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, या आपको ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है यानी अंडा नहीं बनता है, या पीसीओ है आपको, मींस जिसमें अंडे खूब सारे होते हैं और अंडा खुद से नहीं बनता, या फिर रसौली है, तो इन सब कारणों की वजह से ही आईवीएफ की तरफ हम लोग एडवाइस करते हैं। और एक और फैक्टर है जो है स्पर्म का, यानी आदमी लोग अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, उनको लगता है कि हमारे में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन मेल फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास हैं, और आप भी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा पीसीओडी, तो ये क्या है मैम? पीसीओडी आज के समय में मुझे लगता है कि 80% महिलाओं को है। तो ये है क्या, क्यों होता है, इसका इलाज क्या हो सकता है? पीसीओ का मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी ये ओवरी की बनावट है जिसमें आपके अंडे खूब सारे हैं। जब अंडे बहुत सारे होते हैं तो खुद से एक अंडा बनने में औरतों को प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड लेट आता है। मतलब मोस्ट कॉमनली जिस औरत को या जिस लेडी को पीसीओ है उनको पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, यानी महीने महीने निकल जाते हैं, आपको पीरियड खुद से नहीं आ रहा है क्योंकि आपका अंडा टाइम पे नहीं बन रहा है। तो उस केस में उनको हेल्प चाहिए होती है अंडा बनने में। तो सारा हार्मोनल मैनेजमेंट करके हम लोग प्रेगनेंसी करवा सकते हैं उस केस में। मतलब पीसीओडी में इलाज क्या है? मतलब पीसीओडी होगा अगर किसी महिला को तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हमें मेडिसिन देनी पड़ती है जो अंडा बनने में मदद करें, या फिर हम डायरेक्टली आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। जैसे कई लोग मैम थक हार कर जमीन बेच दिए, पूरा घर बेच दिए, बर्बाद हो गए, उसके बाद आईवीएफ की तरफ जाते हैं। तो आईवीएफ में ट्रीटमेंट के लिए पहले जाना चाहिए या फिर भाई तुम इलाज करवाओ, नॉर्मली ट्रीटमेंट करवाओ, थक हार करके जाओ? मतलब क्या आप एडवाइस करिएगा उन लोगों को? देखिए, आईवीएफ ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है तो आप आईवीएफ की तरफ जल्दी जाइए, ताकि आप एक एज लिमिट में आप प्रेगनेंसी पा सके। बहुत लेट करते करते आप 30 क्रॉस कर जाओगे, 35 क्रॉस कर जाओगे, फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। एक तो प्रेगनेंसी जब आप अचीव करेंगे 35 के बाद, और कॉम्प्लिकेशंस अलग से ही हैं कि आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मिसकैरेज का प्रॉब्लम है। तो अगर टाइमली आप डिटेक्ट कर लेते हैं हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसका फिर इलाज करवा के आईवीएफ की तरफ जाइए। आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, कभी भी आप ये नहीं मानिए कि आईवीएफ करवा रहे हैं मतलब अब तो लास्ट ही है, ऐसा नहीं होता है। आपको डिटेक्ट करना है हाँ ये प्रॉब्लम है, इसलिए आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट आईवीएफ करवाने के बाद नॉर्मली सेकंड प्रेगनेंसी हो सकता है, मतलब नेचुरल कंसीव हो सकता है सेकंड टाइम? देखिए, अगर आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं,
बाकी सब कुछ ठीक है, पर आईवीएफ इस बार कराया है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैरिज को। चांसेस हैं आप नेचुरली भी आगे कंसीव कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। मतलब मैं कई पेशेंट्स को पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने पहले आईवीएफ करवाया है, उसके बाद पेशेंट्स सेकंड टाइम के लिए आते हैं, इससे पहले वो खुद ही कंसीव कर जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ है तो इसके बाद नेचुरल नहीं हो सकता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कितने उम्र तक मैम आईवीएफ हो सकता है? आईवीएफ की देखिए एज जो है 50 तक हमें अलाउड है। हम किसी का अगर आईवीएफ करते हैं 50 के बाद आईवीएफ अलाउड नहीं है एज पर द लॉज। पर जैसे कई लेडीज हैं उनको पीरियड आना बंद हो जाता है तो उसमें उनको हेल्प चाहिए होती है विद हार्मोनल मैनेजमेंट, उससे हम उनको प्रेगनेंसी करा सकते हैं। जनरली होता है कि 40 साल बाद मेनोपॉज हो जाता है, मतलब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त आप लोग कैसे कंसीव करवाती हैं? अगर आपका पीरियड बंद हो गया है यानी आपके अंडे खत्म है, मतलब उसमें आपका एग बचा नहीं है, प्लस आपका यूट्रस की जो लाइनिंग है वो नहीं है, तो इन केस में हम लोग उनको देयर आर सर्टन प्रोग्राम्स जैसे डोनर एग ऑप्शन होता है, हम उसमें जा सकते हैं एंड विद हार्मोनल मैनेजमेंट प्रेगनेंसी ये ऐसे पेशेंट्स पा सकते हैं। आप लोग ऐसा ट्रीटमेंट करती हैं कि पीरियड्स आने लगता है, एग बनने लगते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी हो सकता है 45, 46, 47 ईयर में? 45 के बाद एग यूजुअली होते नहीं है, तो कोई ऐसे मेडिसिन नहीं है कि मैंने आपको दिया और एग बन गया और आप कंसीव कर गए। 45 में चांसेस ऑफ जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज बढ़ जाती हैं, प्लस एक लेडी के एग ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं क्योंकि आपने मीनोपॉज की तरफ आप जा रहे हैं ना, तो आपका AMH लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। अगर आपके एग्स नहीं बचे हैं तो आपको सर्टन प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग डोनर एग ऑप्शन में जाके फिर प्रेगनेंसी कराते हैं। मतलब डोनर उस वक्त ऑप्शन में रहता है और कोई ऑप्शन नहीं? आप 40 के हैं, अगर आपके डिपेंड करता है एक महिला पे। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। देखिए अगर आपके 40 में भी एग्स हैं तो हम उसको जेनेटिक टेस्ट करा के कि सब कुछ कोई जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़ नहीं है, आप अपने एग से भी जा सकते हैं। जैसे आजकल मैम जिस तरीके से क्रिस्टा आईवीएफ हमारे माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, अवेयर किया है, बहुत महिला बहुत पुरुष अब अवेयर होकर के आते, खुल के बात करते हैं, लेकिन आज भी बहुत ऐसे पुरुष हैं जो अपनी कमियां नहीं बताते। वो बोलते कि नहीं मेरी वाइफ में ही प्रॉब्लम है और अपना टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते। आज के समय में लड़कों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या लड़कियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? देखिए प्रॉब्लम इक्वल है। अगर एक कपल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो मेल पार्टनर का भी रोल है कि वो अपना भी टेस्ट कराए, बिकॉज मेल में बहुत प्रॉब्लम्स अब डिटेक्ट हो रही है। स्ट्रेस इतना आ रहा है लोगों की लाइफ में, आप स्मोकिंग करते हैं, आप देर देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स ना स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती है। या अगर आपको शुगर है, जैसे मेल्स को जैसे शुगर है, तो वो भी आपका स्पर्म क्वालिटी काउंट कम करती है। लेकिन ये मेल का ईगो है कि नहीं मेरे में नहीं हो सकता दिक्कत। शुक्राणु उनका भी कम हो सकता है, जैसे महिलाओं का एक कम होगा वैसे शुक्राणु उनका भी कम हो सकता है। जी, तो उनको भी अपना टेस्ट कराना चाहिए और अपनी वाइफ का साथ देना चाहिए। दोनों मिलके अगर ट्रीटमेंट कराते तो ही प्रेगनेंसी हमें मिलती है। और जैसे जनरली आपने कहा कि 45, 50 के अंडर में महिला माँ बन सकती है, तो ऐसे कोई लड़कों का भी एज होता है क्या कि इतने तक ही वो बाप बन सकता है, या शुक्राणु जो भी है उनके अंदर रहेगा? देखिए मेल्स में ना कोई ऐसी एज नहीं है कि स्पर्म बंद हो जाएगा। 100 की वो बाप बन सकते हैं? नेचुरली अगर ट्राई करें तो बन सकते हैं, पर जो लीगल एज है हमारी कंट्री में एज पर द ART लॉज 55 इज द एज लिमिट, उसके बाद हम IVF नहीं करते मेन में। बताइए, मतलब कि अगर एक आदमी फिट है तो 100 साल की उम्र में भी बाप बन सकता है? अगर स्पर्म काउंट ठीक है तो बन सकता है। क्या बात है। मतलब अच्छा एक बात बताइए मैम, जैसे हम लोग सुने हैं कि क्रिस्टा आईवीएफ में मिरेकल होता है, जादू होता है, तो क्या सच में यहाँ पे चमत्कार होता है? बहुत पेशेंट्स ना मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी यहाँ पे आते हैं, मतलब उन्होंने बाहर IVF कराया है, फेल्ड है, फिर भी यहाँ आके काफ़ी पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मतलब सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। पेशेंट्स विद 9 IVF फेलियर भी हमारे पास प्रेग्नेंट हुई है। या कई लेडी है उसका सिंगल एग है, ओनली सिंगल एग, जिसमें उम्मीद नहीं होती वो भी डालते हैं, लगा हुआ है वो। सो देयर आर मिरेकल्स विच हैपन जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान अपने ऊपर भी भगवान है ना, जो पेशेंट्स की मदद करता है। चमत्कार कर रहे हैं। जो चमत्कार कर रहे हैं वो ऊपर है, हम लोग हेल्प कराते हैं पेशेंट्स की। अच्छा मैम, जैसे कि ये दिल्ली है, ठीक है, दिल वालों की, और यहाँ पे क्रिस्टा आईवीएफ के अलावा बहुत ऐसे आईवीएफ सेंटर है, लेकिन आज के डेट में क्रिस्टा आईवीएफ पे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। मतलब सारे आईवीएफ को साइड करके हमको जाना है तो क्रिस्टा आईवीएफ में जाना है। और ये हमारे देश के या फिर हमारे पेशेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोग भी आपसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहे हैं। जैसे पीछे हमारे साथ हैं इंटरनेशनल पेशेंट है, तो ये कैसे मैम, क्या करती हैं आप कि लोगों को खींच करके आप अपने पास बुला लेती हैं? देखिए ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्लस क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। जो भी चीज़ है हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ छुपाते नहीं, एवरीथिंग इज
क्लिस्टर मतलब आपको सब समझ आ रहा है कि हाँ ये मेरा ये प्रॉब्लम है, अब हमें ये करना चाहिए। अगर अच्छा है तो हम अच्छा बताते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो बताते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, कुछ भी छिपाया नहीं जाता है। क्लैरिटी 100% है। पेशेंट के लिए हमारे कंपैशन भी होता है कि देखिए हम पे ट्रस्ट करके आया है तो इनको रिजल्ट देना है, तो मे बी वो ट्रस्ट फैक्टर है जिस वजह से आते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट को हैंडल करना बहुत टफ होता है। कई बार ऐसा है कि हिंदी अंग्रेजी तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, कई लैंग्वेज वाले आते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करती हैं? देखिए कई आते हैं अपने इंटरप्रेटर्स के साथ में जो उनको ट्रांसलेट करते हैं। कई होते हैं कि वो अपने साथ ही फोन में अपना सब लेके चलते हैं जिससे वो ट्रांसलेट करके डायरेक्टली हमसे बात करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है उनको समझाना, बट चाहिए टाइम कि उनको आप थोड़ा सा टाइम दो, और उनका ट्रस्ट जब आता है ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आईवीएफ का बात है तो भाई आईवीएफ को लेकर के बहुत लोगों का बहुत सवाल है, और हमारा जो भी सवाल होता है वो आप लोगों का होता है। आप जब कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि मैम ऐसे में हो सकता है क्या, तो एक और सवाल मेरा है मैम, नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या अंतर है? देखिए नेचुरल और या फिर आईवीएफ, एक बार पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही कोर्स कैरी होता है। लेकिन अगर आप नेचुरली कंसीव कर रहे हैं उसमें सिंगलटन प्रेगनेंसी ज़्यादा होता है। आईवीएफ में थोड़ा ट्विंस का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। आईवीएफ में ट्विंस ज्यादा होते हैं? आईवीएफ में एक्चुअली हम लोग 2 बच्चे डालते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर किसी का जुड़वा होता है। मतलब देयर आर 40% चांस कि जो कंसीव किए हैं वो एक ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है उसमें हो, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा केयर विद ट्विन प्रेगनेंसी ना, थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है पेशेंट का। ऐसा भी होता है क्या कि रिस्क होता है आईवीएफ में कि आप ज्यादा केयर नहीं करोगे तो फिर ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा नहीं है, अगर आप कंसीव कर जाते हो फिर तो वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही कोर्स चलता है। ट्विंस में बस हम थोड़ा ये कहते हैं कि थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। आप थोड़ा केयर से, पेशेंट भी खुद इतनी मुश्किल से प्रेग्नेंट होता है, अब अगर वो 2 बच्चे कैरी कर रहा है तो वो खुद ज्यादा केयर करता है, तो उसमें बस हम लोग का थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। बाकी नॉर्मल चलता है, पेशेंट्स नॉर्मल भी डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ है तो आपका सिर्फ सिजेरियन होना है। आजकल लोगों में ये भी है कि हमने आईवीएफ कराया है तो सिजेरियन ही होना है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, इतना मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ आपकी डॉक्टर बताती है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, हमें टाइम से पहले करना है, बच्चा उल्टा है, बीपी बढ़ा हुआ है, वो ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ होता है तो सिजेरियन लगता है, वरना अदरवाइज नॉर्मल होते हैं। अच्छा, जैसे कि अब तो आईवीएफ की बात आती है तो लोग डरते हैं कि भाई खर्चा बहुत लगने वाला है, तो आईवीएफ में एक नॉर्मल प्राइस बता सकते हैं अप्रॉक्स कितना लगेगा? ऑन एन एवरेज अगर आप इंजेक्शंस इंक्लूड करते हैं, आप फर्स्ट ट्रांसफर इंक्लूड करते हैं तो करीबन 1.5 लाख के आसपास हो जाता है। अगर किसी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज पर पेशेंट तो ये रिक्वायरमेंट चेंज होता है। भाई किसी का स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लग रहा है, किसी का टीसा लग रहा है, ऊपर नीचे होता है, इट इज एज पर द पेशेंट। जैसे अभी हम यहाँ पे देखे इस वॉल पे बहुत लोग अपना रिव्यू डाले हुए हैं मैम, बहुत अच्छा, निधि मैम के साथ बहुत सारा फोटो, इंटरनेशनल लोग भी आए तो बहुत सारा फोटो, दिल्ली के लोग तो आते ही हैं, हर जगह से यहाँ पे आते हैं इस सेंटर पे, तो मैम इतना प्यार मिलता है, इतना दुआ मिलता है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट जब एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाता है ना, उसके चेहरे पे खुशी ही हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। तो वो हम लोग ट्राई करते हैं कि हर पेशेंट जो आए प्रेग्नेंट होके जाए। दो आईवीएफ इट इज़ नेवर 100%, लेकिन येस जिस जो नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया चांस है। मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़ा सा प्यार देना होता है पेशेंट को, एंड देन वो एक अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। जैसे मेरा पर्सनल सवाल है, लोग थक के आते हैं, सब हार के आते हैं आपके पास, आप डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो किस उम्मीद से लोग आपको देखते हैं? निधि मैम के पास आए हैं, यहाँ सब अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हम लोग अपना ट्राई करते हैं कि पेशेंट को समझाएं कि आपका ये प्रॉब्लम है, अब आप ऐसे जाइए, तो उसके साथ साथ में जब पेशेंट बढ़ता है तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर हमारे ऊपर भी एक एक जिम्मेदारी जैसे आ जाती है कि इसका ये हमें करके देना है, उसको समझाना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आईवीएफ के बाद जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी होते हैं? बिल्कुल हेल्दी होते हैं। मतलब मेरे जो देखे ना आईवीएफ वाले बच्चे, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब ऐसा लोग सोचते हैं कि आईवीएफ कराया है तो बच्चा अब नॉर्मल होगा, कुछ कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं। इवन ट्विन प्रेगनेंसी, अब ट्विंस में क्या होता है कि आपका डिलीवरी थोड़ा जल्दी होता है, पूरा 9 महीना खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें बच्चे का वजन स्टार्टिंग में कम हो सकता है, लेकिन बाद में बहुत जल्दी ग्रोथ कैचअप करते हैं और बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। बताइए, अभी दिल्ली के सेंटर पे हैं
और यहाँ पे आ करके भाई ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनका केयर बहुत अच्छे से होता है। और सिर्फ ये दिल्ली का सेंटर नहीं है, आप देश के किसी भी सेंटर में चले जाइए जो क्रिस्टा आईवीएफ का है, सोचिए वहाँ पे लोगों से इतने अच्छे तरीके से बिहेव रखते हैं, इतना पोलाइट रहते हैं, इतने अच्छे से बातचीत करते हैं। और पेशेंट बहुत यहाँ परेशान आते हैं। जनरल बात है कि कोई 20 साल 30 साल से कोशिश कर रहा है और बच्चा नहीं हो रहा है, वो क्रिस्टा आईवीएफ में आता है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव करता है। ये कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे आने के बाद एकदम पॉजिटिव लग रहा है। मैम इतना पॉजिटिविटी कैसे, मतलब आप लोगों में बात है या क्रिस्टा आईवीएफ में बात है या कोई ऊपर बैठे हैं उनमें बात है? सभी का सपोर्ट है, पूरी क्रिस्टा एक टीम की तरह काम करती है, ठीक है, किसी अकेले का कोई जादू नहीं है, ठीक है, आप सब मिलके काम करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट देते हैं। एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट का इतना बड़ा रोल है जो लैब में है, बिना उनके हेल्प के भी कुछ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सारा स्टाफ, सिस्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, सब लोग मिलके जब काम करते हैं ना तब एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे हम सुनते हैं कि दिल्ली का जो क्रिस्टा आईवीएफ है वो दिल्ली क्या पूरे इंडिया का सबसे अच्छा लैब है दिल्ली में जो क्रिस्टा आईवीएफ के पास है। तो सच में लैब इतना अच्छा है, इतना ट्रांसपेरेंसी रखती हैं आप लोग कि पेशेंट के जो फैमिली है वो देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। लैब में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, बट इट्स अ वेरी एडवांस लैब, मतलब उसमें हर तरीका का जो नया साइंटिफिक चल रहा है सब कुछ उसमें एडवांसमेंट है। साथ में हमारे लैब में बाहर एक विंडो है, ग्लास विंडो, जिसमें अगर पेशेंट चाहता है तो वो देख सकता है अंदर क्या काम चल रहा है। प्लस वी हैव अ स्क्रीन ऑल्सो, एक स्क्रीन लगा है कि जब हम बच्चा डालते हैं वो एम्ब्रियो भी उस स्क्रीन में दिखाया जाता है, यानी जो अंदर लैब में काम चल रहा है बाहर से पेशेंट बैठ के उस स्क्रीन पे, उस टीवी में देख सकता है कि उसके एम्ब्रियोज कैसे हैं, क्या डाला जा रहा है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास। बिल्कुल। कोई ऐसा पेशेंट आपको याद हो जो सबसे लास्ट स्टेज में वो माँ बनी हो? पेशेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब एज 47-48 ईयर्स की एज में भी जो माँ बनी है, बहुत थक हार के आते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हम चलते हैं तो वी गेट द रिजल्ट्स एंड पेशेंट खुश होके जाते हैं। उसके बाद जब आप बताती हैं कि आप पॉजिटिव हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने जा रही हैं, उस वक्त उनका रिएक्शन कैसा होता है? एक जो खुशी आती है ना उनके चेहरे पे वो रिजल्ट देख के, वो अनमैचेबल है। मतलब आप किसी दुनिया की कोई खुशी से वो कंपेयर नहीं कर सकते। जो इतने साल से सफ़र कर रहा है, मतलब 15 साल 20 साल के बाद भी जब लोग कंसीव करते हैं ना तो वो खुशी देख के हम लोग को पूरा एक तसल्ली मिलती पूरा है। रोती होंगी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती जी, इतने टाइम बाद जब खुशी मिलती है ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं पेशेंट्स। है। मैम जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो बहुत सारी स्टोरी होगी उनके पास जो सोचती होगी कोई नहीं सुनेगा, मैम को सुनाएंगे, क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं कि लोग आते हैं तो आपसे बातचीत करते, घंटों बात करते हैं। कैसा लगता है जब उनका दुख भरा कहानी सुनती हैं? तो बहुत तकलीफ होता होगा। उनके पेन के साथ ना हम लोग कर सकते, एक एम्पैथी होती है। जैसे अगर उनको ये पेन है तो हम समझ सकते हैं, हाँ इतने टाइम तक ये गुजरे, लेकिन उनको सुनना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो अपना जो सारी प्रॉब्लम्स है किससे बताएंगे। एक डॉक्टर से अगर वो सारी चीज़ शेयर करते तो अपने को पता है कि हाँ ये इतने टाइम तक इसने ये प्रॉब्लम झेली है, अब कुछ तो सॉल्यूशन निकालना है इसके लिए। जैसे आपने कहा कि 100% कोई भी आईवीएफ गारंटी नहीं दे सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपके पास जादू का छड़ी होता तो उन सारी महिलाओं को आप माँ बनवा देते। देते, मतलब काश ऐसा कुछ पावर होता कि हर जो ऐसा पेशेंट दुखी होके आए ना, जादू का झड़ी चलाते और उसमें प्रेगनेंसी दे देते उनको। बताइए ये लोग किस तरीके से उस पेशेंट का भला करते हैं, और जो पेशेंट जो बहुत सालों तक परेशान रहे, बहुत जगह खर्च किए, बहुत आईवीएफ सेंटर में घूम लिए, पूरा पैसे को पानी की तरह बहा दिए, वो जब क्रिस्टा आईवीएफ में आते हैं, निधि मैम के पास आते हैं, और जब निधि मैम बोलती होंगी कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सोचिए उनकी जो खुशी है वो किस तरीके से बाहर आता होगा। वो सिर्फ मैम ही वो चीज फील कर सकती हैं। और इन लोगों का तरीका इतना अच्छा है, इन लोगों का जो भी ट्रीटमेंट है और जो भी इन लोगों का बिहेवियर है, हर चीज इतना अच्छा है। कहते हैं क्रिस्टा आईवीएफ में आइएगा तो आप अपने फैमिली के पास आइएगा, दूसरे फैमिली के पास। यहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, आपको यहाँ समझने वाले डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ स्टाफ मिलेंगे, यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण मिलेगा, यहाँ इतना सफाई है, इतना अच्छा लैब है, ओटी है, हर कुछ इतना अच्छा है कि आप यहाँ पे आओगे तो बहुत खुश होके जाओगे। और यहाँ पे सपोर्ट करने वाली टीम मिलेगी। कई बार आते होंगे तो लोगों के पास पैसे कम होते होंगे, तो उनका भी आप लोग ट्रीटमेंट करती हैं, वो कैसे संभव हो पाता है? यहाँ पे लोन की सुविधा भी है हमारे पास में, और हमारा स्टाफ मदद करता है ऐसी पेशेंट्स को, या डिस्काउंट रहते हैं हमारे पास में, मतलब कई बार ऑफर्स रहते हैं तो पेशेंट कहते हैं हाँ हमारा जितना कम में हो सके हम हेल्प करते हैं, लोन दिलाने में मदद करते हैं। सारी टीम है, पेशेंट के साथ रहते हैं। कई बार कहते हैं आप इतना अमाउंट दो तो बाकी आप बाद में दे देना, तो वो सब चीज़ ही पेशेंट को
अट्रैक्ट करती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। कि यहाँ क्रिस्टा आईवीएफ का जो दिल्ली का सेंटर है बहुत खूबसूरत है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो सोचिए कितना खूबसूरत ये सेंटर बनाया गया है, और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा फीलिंग्स आता है। जो भी पेशेंट आते हैं इनको लगता है कि भाई यहाँ तो हम माँ बन जाएंगे, यहाँ जो मेरा सपना है माँ बनने का वो तो पूरा हो जाएगा। निधि शेरावत मैम के पास आए हुए हैं जो दिल्ली की हेड डॉक्टर हैं, और यहाँ पे हम आए थे पहले, इनका इंटरव्यू भी लिए थे। लोगों को ये इतनी अच्छी लगी कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि भाई इलाज करवाना है तो निधि मैम से ही करवाना है। हम फिर से सोचे दिल्ली आते हैं और मैम का इंटरव्यू करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और आप लोग का जो सवाल है हम अपने माध्यम से इनसे पूछते हैं। बाकी में अगर आप दिल्ली से हैं या कहीं से भी हैं, देश के किसी कोने से हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। अगर आप बहुत सालों से परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं माँ बनने की और नहीं बन पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी में अगर आपके कोई भी पहचान वाले बहुत सालों से परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं माँ बनने की, बहुत रो रहे हैं, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ये जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई दिल्ली में निधि मैम बैठी हैं जो आपके लिए इतना संभव हो सके कोशिश वो करने के लिए तैयार है। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।